प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DV सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे इस्लाम दर्शन, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी। इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी का एक पार्ट है। इस्लामिक दर्शन को सरल और साधारण शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी एजुकेशन रिलेटेड से सीरीज चल रही है, जिसमें फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत हम विभिन्न सिलेबस रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। यह सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंटर एजुकेशन BA, MA, B.Ed, M.Ed, BTC और UGC नेट, UP टेट और CTET के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये सभी विद्यार्थी जो जागरूक नागरिक हैं, सक्रिय प्रतियोगी हैं, जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, सभी के लिए उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक यह सीरीज पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस्लाम दर्शन। इस्लाम दर्शन इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी की एक दार्शनिक विचारधारा है। आपको ज्ञात है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत पार्ट ए में हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की 10 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराएं आपको पढ़ा चुके हैं और पार्ट 2 में इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की 5 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं। इसमें पहली हमने सांख्य दर्शन पढ़ी थी, उसके बाद वेदांत दर्शन पढ़ा और उसके बाद जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पढ़ा। और आज पांचवी और अंतिम फिलॉसफी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की 5वीं और लास्ट फिलॉसफी है इस्लामिक दर्शन, जिसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए इस्लामिक दर्शन के महत्वपूर्ण प्रतियोगी तथ्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस्लाम दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं, इस्लाम दर्शन के जनक कौन हैं। तो इस्लाम दर्शन के जनक हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम दर्शन का जनक कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पश्चात उनके सिद्धांतों और उनके कुरान पर आधारित पुस्तकीय ज्ञान को ही इस्लाम दर्शन का प्रसार माना गया और उसी के हिसाब से इस्लामिक शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। जो इस्लाम दर्शन के जनक कहे जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो इस्लाम दर्शन किस पर आधारित शिक्षा है? कुरान पर आधारित शिक्षा है, कुरान की आयतों पर आधारित शिक्षा है, मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए वचन और सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा है। इस्लाम दर्शन के संबंध में डॉक्टर यूसुफ हुसैन, जो एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था इस्लाम दर्शन की शिक्षा निर्जीव और पुस्तकीय और रटंत विद्या पर आधारित शिक्षा है। ये कथन है डॉक्टर यूसुफ हुसैन का। अब हम इस्लाम दर्शन के 5 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी। सबसे पहला एलिमेंट है कलमा। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 नमाज और नंबर 5 हज। ये इस्लामिक दर्शन के 5 एलिमेंट्स हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब है इस्लाम दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य। इस्लाम दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना। तीसरा उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति की तैयारी करना। नंबर 4 राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। नंबर 5 ज्ञान का प्रसार करना। हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लामिक दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि ज्ञान अमृत है।
ज्ञान अमृत है। ये स्टेटमेंट कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। इस्लामिक एजुकेशन में इस्लाम दर्शन की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब कहलाता था और उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा कहलाता था। ये कंपटीशन में अक्सर यूपीटेट, सीटेट और हायर एजुकेशन में भी पूछा गया सवाल है। तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था, उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा था। जब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब में सर्वजन के लिए शिक्षा थी, तो सर्वजन का कोई बालक जब मकतब में प्रवेश के लिए जाता था तो कौन सा संस्कार होता था, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता था। तो ये संस्कार होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। कौन सा संस्कार? बिस्मिल्लाह संस्कार। जी हाँ, बिस्मिल्लाह संस्कार। कितनी वर्ष की उम्र में होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। कंपटीशन में पूछा जाता है, जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था और इस संस्कार के बाद मकतब में प्रवेश होता था। मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या, मेरिट्स हैं इस्लामिक एजुकेशन की। पहली विशेषता है धार्मिक और लौकिक शिक्षा है। धार्मिक और लौकिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। नंबर 2, निःशुल्क शिक्षा है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, निःशुल्क शिक्षा है। नंबर 3, नवीन विषयों का पाठ्यक्रम शामिल किया गया। इस्लामिक दर्शन में नवीन विषयों का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया। व्यक्तिगत शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया गया। नंबर 4, व्यक्तिगत शिक्षण विधि पर विशेष बल दिया जाता था। नंबर 5, राज्य का संरक्षण था शिक्षा में। इस्लामिक शिक्षा में राज्य का संरक्षण था। नंबर 6, इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। मध्यकालीन इस्लामिक दर्शन में शिक्षा में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। हिस्टोरिकल राइटिंग कब से शुरू हुई? इस्लामिक दर्शन से। अब पाठ्यक्रम सिलेबस, कैरिकुलम, पढ़ना लिखना सिखाना, गणित का प्रारंभिक ज्ञान कराना, कुरान की आयतें समझाना और रटाना, मोहम्मद साहब के अमृत वचनों को सिखाना, धार्मिक शिक्षा प्रदान करना और लौकिक शिक्षा पर विशेष बल देना, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा था। शिक्षण विधियाँ, इस्लाम दर्शन और शिक्षण विधि। ये शिक्षण विधि मौखिक रूप से होती थी। प्रश्नोत्तर विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रटंत शिक्षा विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्रत्यक्ष शिक्षण विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और इस्लामिक दर्शन की एक सबसे महत्वपूर्ण विधि थी मॉनिटरिंग मेथड। मॉनिटरिंग मेथड इस्लामिक शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि थी जो कंपटीशन में पूछी जाती थी। इस्लामिक दर्शन की सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड कौन सा है? मॉनिटरिंग मेथड। परीक्षाएं तथा उपाधियां, इस्लाम दर्शन परीक्षाएं तथा उपाधियां। शिक्षण सत्र पूरा होने पर मौखिक परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से आयोजित होती थीं। प्रत्येक बालक का साक्षात्कार होता था। व्यक्तिगत विधि से व्यक्तिगत रूप से उसका परीक्षा मौखिक परीक्षा ली जाती थी। जब बच्चा परीक्षा में पास हो जाता था तो वहाँ के मौलवी जो मदरसे या मकतब में शिक्षा देते थे, तो मदरसे की शिक्षा पूरी होने के बाद उसको उपाधि देते थे। नंबर 1 फाजिल, नंबर 2 आलिम और नंबर 3 काबिल। फाजिल, आलिम और काबिल मुख्य उपाधियाँ थीं इस्लामिक दर्शन की। अब इस्लाम दर्शन और स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन इस्लामिक पीरियड। तो वुमेन एजुकेशन जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं थी। आम व्यक्ति के लिए मकतब व मदरसे में प्रवेश नहीं था, लेकिन मुस्लिम उच्च शासक वर्ग अपने हरम में, जहां महिलाओं का निवास होता था, रनिवास में बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। वहाँ मौलवी उनको रनिवास में ही पढ़ाने जाते थे। वहाँ का पाठ्यक्रम क्या होता था? कुरान पर आधारित शिक्षा होती थी, धर्म की पर आधारित धार्मिक शिक्षा थी, लौकिक शिक्षा थी, नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था, संगीत का ज्ञान कराया जाता था, आचार शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था और नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम
एजुकेशन और एजुकेशनल सेंटर, मुस्लिम काल के प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तो शिक्षा के प्रमुख केंद्र, पहला था दिल्ली में, नंबर 2 आगरा में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, नंबर 3 जौनपुर में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, नंबर 4 बीदर में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, नंबर 5 अजमेर में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, नंबर 6 लखनऊ में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, और नंबर 7 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उर्दू, अरबी और फारसी में मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी जाती थी। मॉनिटरिंग विधि को विशेष बल दिया जाता था। अब वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इस कारण महत्वपूर्ण तथ्यों को यहीं समेटते हैं। आई होप इस्लामिक दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको समझा पाया होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम आपको एजुकेशनिस्ट थिंकर्स के बारे में, इंडियन एजुकेशनिस्ट थिंकर के बारे में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।